निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी असली माँ की पहचान का एक विस्तृत 10,000 शब्दों का संस्करण। असली माँ की पहचान, ममता की अनकही गाथा। अध्याय 1। आगरा की गलियों में एक विवाद। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य हिंदुस्तान की सीमाओं को लांघकर दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी आगरा न केवल सत्ता का केंद्र थी, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार का एक जीवंत संगम भी थी। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी भव्य इमारतों, व्यस्त बाजारों और रंग-बिरंगे जीवन के लिए जाना जाता था। इसी आगरा शहर की एक साधारण तंग गली में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक छोटा सा विवाद जन्म ले रहा था। यह विवाद दो औरतों के बीच था, और उनके बीच फंसा था एक नन्हा, मासूम बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 2 साल होगी। उस बच्चे का नाम रहीम था। पहली औरत का नाम फातिमा था। वह एक जवान विधवा थी, जिसके पति की एक बीमारी में मृत्यु हो गई थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा और उसकी आंखों का तारा उसका बेटा रहीम था। फातिमा बेहद गरीब थी। वह लोगों के घरों में काम करके और सिलाई कढ़ाई करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी थी। जब वह काम से थककर घर लौटती और रहीम उसे देखकर अपनी तोतली जुबान में अम्मी कहता, तो उसकी सारी थकान मिट जाती थी। वह उसे अपनी गोद में उठाकर चूमती और उसकी छोटी सी झोपड़ी जन्नत बन जाती। रहीम के लिए वह दुनिया की सबसे अच्छी लोरियां गाती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसके भविष्य के सुनहरे सपने देखती। दूसरी औरत का नाम जरीना था। वह उसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन उसकी परिस्थितियां फातिमा से बिल्कुल अलग थीं। जरीना एक अमीर सौदागर की बीवी थी, लेकिन निःसंतान थी। उसके पास दौलत, नौकर चाकर और एक बड़ा सा घर था, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। मां बनने की उसकी तड़प ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह अक्सर फातिमा को उसके बेटे रहीम के साथ खेलते हुए देखती और उसकी छाती में एक हुक सी उठती। वह देखती कि कैसे फातिमा गरीबी में भी अपने बेटे के साथ खुश है, और यह बात उसे और भी ज्यादा बेचैन कर देती। उसकी ममता की इच्छा धीरे धीरे ईर्ष्या और फिर एक खतरनाक जुनून में बदल गई। एक दोपहर जब गर्मी अपने चरम पर थी, फातिमा अपने आंगन में काम कर रही थी। रहीम वहीं पास में खेल रहा था। अचानक घर में पीने का पानी खत्म हो गया। फातिमा ने सोते हुए रहीम को एक चादर ओढ़ाई और सोचा कि वह जल्दी से पास के कुएं से पानी भरकर ले आएगी। उसने बच्चे पर एक नजर डाली और तेजी से बाहर निकल गई। यही वह मौका था जिसकी तलाश में जरीना थी। उसने दूर से फातिमा को जाते हुए देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक शैतानी योजना चल रही थी। वह दबे पांव फातिमा की झोपड़ी में घुसी, सोते हुए रहीम को उठाया और अपने घर की ओर भाग गई। जब फातिमा पानी लेकर लौटी तो उसने पाया कि उसका बच्चा वहां नहीं है। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने रहीम रहीम चिल्लाते हुए पूरी गली छान मारी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाएं। किसी ने उसे बताया कि उन्होंने जरीना को एक बच्चे के साथ अपने घर में जाते देखा है। फातिमा दौड़ती हुई जरीना के आलीशान घर पहुंची और दरवाजा पीटने लगी। जरीना ने दरवाजा खोला। उसकी गोद में रहीम था, जो अब जाग गया था और थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। यह मेरा बेटा है। जरीना, तुमने यह क्या किया? मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, फातिमा चीखी। जरीना ने बड़ी शांति और धूर्तता से जवाब दिया, कैसा तुम्हारा बेटा? यह मेरा बेटा है। तुम पागल हो गई हो।
मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती हो? फातिमा हक्की बक्की रह गई। यह झूठ है। सारा मोहल्ला जानता है कि रहीम मेरा बेटा है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? जरीना ने अकड़कर कहा। मैंने इसे जन्म दिया है। तुम एक गरीब औरत हो, मेरे बच्चे को चुराना चाहती हो ताकि तुम मुझसे पैसे ऐंठ सको। दोनों औरतों के बीच का झगड़ा बढ़ गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग फातिमा की गरीबी और बेबसी को जानते थे, लेकिन जरीना के धन और प्रभाव के आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके। जरीना ने अपने पति के रसूख का इस्तेमाल किया और कुछ लोगों को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार कर लिया। मामला स्थानीय कोतवाल के पास पहुंचा। अध्याय 2 न्याय की पहली सीढ़ी। कोतवाल का दफ्तर लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। कोतवाल एक मोटा, रौबदार आदमी था जो मामलों को जल्दी निपटाने में विश्वास रखता था। उसने दोनों औरतों की कहानी सुनी। फातिमा रो रो कर अपनी सच्चाई बयान कर रही थी। उसकी आवाज में मां की बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। हुजूर, यह मेरा जिगर का टुकड़ा है। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। इसकी हर सांस में मेरा नाम है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, यह मेरा ही रहीम है। वहीं दूसरी ओर जरीना ने बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी कहानी सुनाई। उसने महंगे कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में बनावटी आंसू थे। कोतवाल साहब, मैं एक निःसंतान औरत थी। अल्लाह ने सालों बाद मेरी सुनी और मुझे यह बेटा दिया। यह गरीब औरत मेरी खुशी से जलती है। यह मेरे बच्चे को अपना बताकर मेरी दौलत हड़पना चाहती है। मेरे पास गवाह भी हैं जिन्होंने मुझे इस बच्चे को जन्म देते हुए देखा है। जरीना ने जिन गवाहों को पैसे दिए थे, उन्होंने आगे आकर झूठी गवाही दी। उन्होंने कसम खाकर कहा कि जरीना ही बच्चे की असली मां है। कोतवाल दुविधा में पड़ गया। एक तरफ फातिमा की आंखों में सच्चाई दिख रही थी, तो दूसरी तरफ जरीना के पास गवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा थी। कोतवाल ने बच्चे को देखा। बच्चा दोनों औरतों को देखकर भ्रमित था। वह कभी फातिमा की ओर हाथ बढ़ाता तो कभी जरीना के आलीशान कपड़ों की चमक उसे आकर्षित करती। कई घंटों की बहस के बाद भी कोतवाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मामला बेहद पेचीदा हो गया था। फातिमा के पास अपनी ममता के सिवा कोई सबूत नहीं था और जरीना ने सबूतों का एक मजबूत जाल बुन लिया था। अंत में कोतवाल ने हाथ खड़े कर दिए। यह मामला मेरी समझ से बाहर है। इसका फैसला कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। इस मामले को अब शहंशाह अकबर के दरबार में ही ले जाना होगा। केवल वही अपनी बुद्धिमत्ता से दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। फातिमा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने शहंशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के न्याय के किस्से सुन रखे थे। उसे विश्वास था कि शहंशाह के दरबार में उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। जरीना भी इस फैसले से खुश थी, क्योंकि उसे अपनी कहानी और अपने प्रभाव पर पूरा भरोसा था। और इस तरह एक मां की ममता का इम्तिहान लेने वाला यह अनोखा मामला आगरा की तंग गलियों से निकलकर मुगल सल्तनत के सबसे बड़े दरबार दीवान-ए-आम की दहलीज पर पहुंच गया। अध्याय 3 शहंशाह का दरबार और एक अनसुलझी पहेली। दीवान-ए-आम का दृश्य किसी के भी मन में भय और सम्मान पैदा करने के लिए काफी था। ऊंचे स्तंभों पर टिका हुआ विशाल हॉल, कीमती कालीनों से ढका फर्श और दीवारों पर की गई जटिल नक्काशी मुगल साम्राज्य की शानो शौकत की गवाही दे रही थी। दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। मंत्री, अमीर, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी पदवी के अनुसार बैठे हुए थे। खामोशी इतनी थी कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सिंहासन पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे।
उनके चेहरे पर एक शासक का तेज और एक ज्ञानी की गंभीरता थी। उनकी आंखें हर फरियादी के दिल का हाल पढ़ लेने की क्षमता रखती थीं। उनके ठीक बगल में उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार राजा बीरबल बैठे थे। बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान और आंखों में असाधारण बुद्धिमत्ता की चमक थी। सिपाहियों के साथ फातिमा और जरीना को दरबार में पेश किया गया। उनके बीच में एक सिपाही ने नन्हे रहीम को गोद में उठा रखा था। फातिमा की आंखें उम्मीद और डर से भरी थीं। उसने आज तक इतनी भव्यता नहीं देखी थी। जरीना का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। शहंशाह अकबर ने अपने एक मंत्री को मामला प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मंत्री ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया, कैसे दोनों औरतें एक ही बच्चे पर अपना हक जता रही हैं और कैसे स्थानीय कोतवाल इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम रहा। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, दोनों औरतों को हमारे सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। पहले जरीना आगे आई। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया और अपनी दुखभरी कहानी सुनानी शुरू की। आलमपनाह, मैं दुनिया की सबसे बदनसीब औरत थी। मेरे घर में दौलत का अंबार था, लेकिन मेरी गोद सूनी थी। मैंने मन्नतों के धागे बांधे, पीरों फकीरों की दरगाह पर माथा टेका। तब जाकर अल्लाह ने मेरी सुनी और मुझे रहीम के रूप में यह चांद का टुकड़ा दिया। लेकिन मेरी खुशी इस औरत फातिमा से देखी नहीं गई। यह मेरे बच्चे को चुराकर भागना चाहती थी, लेकिन मेरे नौकरों ने इसे पकड़ लिया। अब यह झूठा नाटक करके मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे छीनना चाहती है। जहां पनाह, इंसाफ कीजिए। जरीना ने इतनी कुशलता से अभिनय किया कि दरबार में बैठे कई लोगों को उसकी कहानी पर यकीन हो गया। फिर फातिमा की बारी आई। वह सहमी हुई, कांपती हुई आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज में बनावट नहीं, बल्कि सच्ची पीड़ा थी। शहंशाह, मैं एक गरीब विधवा हूं। मेरे पति के जाने के बाद यह बच्चा ही मेरे जीने का सहारा है। यह मेरी कोख का जाया है। मैं इसकी रग-रग से वाकिफ हूं। इसके जिस्म पर कहाँ तिल है, इसे क्या खाना पसंद है, यह किस लोरी को सुनकर सोता है, मैं सब जानती हूं। यह औरत झूठ बोल रही है। इसने मेरी एक पल की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे बच्चे को चुरा लिया। मेरे पास दौलत नहीं है, गवाह नहीं है, लेकिन मेरे पास माँ का दिल है जो कभी झूठ नहीं बोलता। आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही इंसाफ करें। अकबर ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। मामला वाकई उलझा हुआ था। उन्होंने कुछ सवाल पूछकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। बच्चे के दाहिने कंधे पर क्या कोई निशान है? अकबर ने पूछा। जी जहांपनाह, एक छोटा सा काला तिल है, जरीना ने तुरंत जवाब दिया। उसने बच्चे को पहले ही अच्छी तरह से देख लिया था। हाँ हुजूर, एक तिल है, फातिमा ने भी कहा। बच्चे को सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है? अकबर ने अगला सवाल किया। इसे मीठी खीर बहुत पसंद है, जरीना बोली। यह सच है, लेकिन इसे शहद में डूबी रोटी भी बहुत भाती है, फातिमा ने जानकारी में कुछ और जोड़ा। अकबर ने कई और सवाल पूछे, लेकिन हर बार दोनों औरतें सही जवाब देतीं। जरीना ने चालाकी से सारी जानकारी पहले ही हासिल कर ली थी और फातिमा तो माँ थी ही, उसे सब कुछ पता था। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर खुद भी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे, जैसे वह इंसानी फितरत की गहराइयों को नाप रहे हों। अकबर ने फैसला किया कि वह इस मामले पर और सोच विचार करेंगे। उन्होंने आदेश दिया, आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। इस मामले पर फैसला कल सुनाया जाएगा।
तब तक बच्चे को शाही देखरेख में रखा जाए और दोनों औरतों को अलग अलग कमरों में ठहराया जाए। उस रात शहंशाह अकबर को नींद नहीं आई। यह मामला उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। एक बच्चा और 2 माह होने का दावा करने वाली औरतें। उन्हें लगा कि न्याय की तलवार आज एक मासूम के भविष्य के आगे कुंद पड़ गई है। उन्होंने देर रात अपने खास महल में बीरबल को बुलाया। अध्याय 4 बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रवेश। चांदनी रात में जब पूरा आगरा सो रहा था, शहंशाह अकबर अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। बीरबल, तुम आ गए। हम बड़ी दुविधा में हैं, अकबर ने कहा। यह मामला हमारी समझ से परे है। दोनों औरतें इतनी आत्मविश्वास से भरी हैं कि यह तय करना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हमें डर है कि कहीं हम किसी निर्दोष के साथ अन्याय न कर बैठें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप चिंता न करें। सत्य सूर्य की तरह होता है, उसे झूठ के बादलों से ज्यादा देर तक ढका नहीं जा सकता। प्रकृति खुद ही सच को उजागर करने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन कैसे, बीरबल? हमारे पास कोई सुराग नहीं है, अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, कभी कभी सच्चाई तथ्यों में नहीं बल्कि भावनाओं में छिपी होती है। हमें सबूत नहीं बल्कि ममता को परखना होगा। मेरे पास एक योजना है। हो सकता है कि वह थोड़ी कठोर लगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इससे असली मां की पहचान हो जाएगी। क्या योजना है तुम्हारी? हमें बताओ, अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने अपनी योजना शहंशाह के कानों में बताई। योजना सुनकर अकबर के चेहरे पर पहले तो हैरानी के भाव आए, फिर उनकी आंखें आश्चर्य और सम्मान से चमक उठीं। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! तुम्हारी सोच तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। हमें तुम्हारी योजना पर पूरा भरोसा है। अगले दिन दीवान-ए-आम में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। पूरे शहर में यह खबर फैल गई थी कि आज उस अनोखे मामले का फैसला होना है। फातिमा और जरीना को फिर से पेश किया गया। दोनों की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और एक गंभीर घोषणा की। हमने इस मामले पर बहुत विचार किया। चूंकि दोनों औरतें बच्चे पर अपना बराबर का हक जता रही हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, हमने एक ऐसा फैसला लिया है जो दोनों पक्षों के लिए उचित होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें शहंशाह पर टिकी थीं। तभी बीरबल आगे आए और बोले, शहंशाह का हुक्म है कि जब किसी संपत्ति पर 2 लोगों का बराबर का दावा हो तो उसे दोनों में बराबर बांट दिया जाना चाहिए। इसलिए न्याय के तकाजे को पूरा करने के लिए इस बच्चे के भी 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक टुकड़ा फातिमा को और दूसरा जरीना को दे दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा भयानक और अमानवीय फैसला था। बीरबल ने एक जल्लाद को इशारा किया। एक विशाल काले रंग का जल्लाद अपनी कमर में लटकी एक बड़ी सी तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह सिपाही के पास गया जिसने रहीम को पकड़ रखा था। नन्हा रहीम यह सब देखकर डर गया और रोने लगा। जल्लाद ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। सूरज की रोशनी में चमकती हुई वह तलवार मौत का पैगाम लग रही थी। अध्याय 5 ममता की अंतिम परीक्षा। वह क्षण इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। एक तरफ न्याय का कठोर मुखौटा था और दूसरी तरफ ममता की अग्निपरीक्षा। जल्लाद ने तलवार उठाई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी सांसें रोक लीं। जरीना ने यह देखा।
एक पल के लिए उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसके दिमाग में जीत का जुनून सवार था। उसे लगा कि यह सब फातिमा को डराने के लिए एक नाटक है। उसने सोचा कि अगर वह इस परीक्षा में खरी उतरी तो बच्चा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। उसने अपनी आवाज में क्रूरता और दृढ़ता लाते हुए कहा, मुझे शहंशाह का फैसला मंजूर है। अगर यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता तो यह किसी का नहीं होना चाहिए। कर दीजिए इसके 2 टुकड़े। उसकी यह बात सुनकर दरबार में बैठे लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत भर गई। शहंशाह अकबर ने भी घृणा से उसकी ओर देखा, लेकिन अपना चेहरा भावहीन बनाए रखा। सबकी नजरें अब फातिमा पर थीं। जैसे ही फातिमा ने जल्लाद को तलवार उठाते देखा, उसके होश उड़ गए। उसकी दुनिया जैसे घूम गई। उसके कानों में जरीना के शब्द पड़े, कर दीजिए इसके 2 टुकड़े। यह सुनकर वह ऐसे चीखी जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वह दौड़कर शहंशाह के कदमों में गिर पड़ी। उसके आंसुओं से जमीन भीग रही थी। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, नहीं जहांपनाह, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं अपना दावा वापस लेती हूँ। यह बच्चा मेरा नहीं है, यह इसी औरत जरीना का है। इसे पूरा का पूरा इसी को दे दीजिए। बस मेरे बच्चे को जिंदा रहने दीजिए। मैं इसे दूर से देखकर ही जी लूंगी। मेरे लाल को मत काटिए। अल्लाह के वास्ते मेरे रहीम को बख्श दीजिए। यह कहते कहते वह बेहोश हो गई। उसकी इस चीख में, उसकी इस विनती में, उसकी इस हार में एक माँ की असली जीत छिपी थी। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर बीरबल की आवाज गूंजी, रोक दो जल्लाद। बीरबल फातिमा के पास गए और सिपाहियों को उसे होश में लाने का आदेश दिया। फिर वह शहंशाह की ओर मुड़े और झुककर बोले, जहां पनाह, असली माँ की पहचान हो गई है। उन्होंने फातिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, असली माँ कभी भी अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटते हुए नहीं देख सकती, भले ही उसे अपनी संतान से हमेशा के लिए दूर क्यों न होना पड़े। ममता त्याग का दूसरा नाम है, सौदे का नहीं। जरीना बच्चे पर अपना अधिकार चाहती थी, लेकिन फातिमा बच्चे का जीवन चाहती थी। यही एक माँ और एक औरत का फर्क है। बच्चा फातिमा का ही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। सच्चाई सूरज की तरह चमक उठी थी। अध्याय 6, न्याय का सूर्योदय और एक अमर सबक। बीरबल के शब्द दरबार में गूंज रहे थे। हर कोई उनकी बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव था। उन्होंने ऊंची आवाज में फैसला सुनाया, बीरबल ने सत्य को उजागर कर दिया है। यह साबित हो चुका है कि बच्चे की असली मां फातिमा है। बच्चा तुरंत फातिमा को सौंपा जाए। सिपाही ने रहीम को ले जाकर फातिमा की गोद में दे दिया, जो अब होश में आ चुकी थी। जैसे ही रहीम अपनी मां की गोद में आया, वह रोना बंद करके उससे लिपट गया, जैसे वह अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर पहुंच गया हो। फातिमा अपने बेटे को चूम रही थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर दरबार में मौजूद कठोर से कठोर दिल वाले लोगों की आंखें भी नम हो गईं। इसके बाद अकबर ने गुस्से से जरीना की ओर देखा। और रही बात इस कपटी औरत की, जिसने न केवल एक बच्चे को उसकी मां से छीनने की कोशिश की, बल्कि न्याय के इस पाक दरबार को भी धोखा दिया, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। शहंशाह ने हुक्म दिया, जरीना की आधी संपत्ति जब्त करके फातिमा को दी जाए, ताकि वह अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सके। और जरीना को 10 साल के लिए देश निकाला दिया जाता है, ताकि वह अपनी गलती पर पश्चाताप कर सके और कोई और माँ ऐसी पीड़ा से न गुजरे।
जरीना का चेहरा शर्म और डर से सफेद पड़ गया था। सिपाही उसे घसीटते हुए ले गए। दरबार खत्म होने के बाद शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल मेरे सलाहकार हो बल्कि इस सल्तनत की आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आज एक माँ को उसका बेटा लौटाया और न्याय की लाज रखी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह मेरी नहीं बल्कि ममता की जीत है। मैंने तो बस उस पर्दे को हटाया है जिसके पीछे सच्चाई छिपी थी। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और कोई भी तलवार, कोई भी दौलत और कोई भी झूठ उसे काट नहीं सकता। उस दिन के बाद यह कहानी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। यह कहानी सिर्फ एक चालाक मंत्री और एक बुद्धिमान राजा की नहीं थी, बल्कि यह कहानी थी एक माँ के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और असीम ममता की। यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में रिश्ते जबरदस्ती या अधिकार से नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग से बनते हैं। और जब न्याय की तराजू पर ममता को तौला जाता है तो उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है उस कहानी का अगला भाग। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां पहली कहानी समाप्त हुई थी और पात्रों के जीवन में आए बदलावों और एक नई नैतिक दुविधा पर प्रकाश डालती है। असली माँ की पहचान, भाग 2, क्षमा की परीक्षा। अध्याय 7, वक्त का मरहम और एक नया सवेरा। 10 वर्ष बीत गए। आगरा शहर में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन बहुत कुछ वैसा का वैसा ही था। यमुना नदी आज भी उसी शांत गति से बहती थी और शहंशाह अकबर का न्याय आज भी सूरज की तरह चमकता था। फातिमा और रहीम की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। शहंशाह के हुक्म से मिली संपत्ति और अपनी मेहनत से फातिमा ने एक सम्मानित जीवन बना लिया था। वह अब उस तंग गली की छोटी सी झोपड़ी में नहीं रहती थी। उसने शहर के एक अच्छे मोहल्ले में एक सुंदर सा घर खरीद लिया था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें खुशियां और शांति बसती थी। उसने अपनी सिलाई खाई के काम को एक छोटे से व्यवसाय में बदल दिया था, जिसमें कुछ और गरीब औरतें भी काम करती थीं और सम्मान से अपना जीवनयापन करती थीं। फातिमा की विनम्रता और दयालुता ने उसे मोहल्ले में फातिमा आपा का सम्मानजनक नाम दिया था। रहीम अब 2 साल का मासूम बच्चा नहीं, बल्कि 12 साल का एक समझदार, होनहार और संवेदनशील लड़का था। फातिमा ने उसकी तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह शहर के सबसे अच्छे मदरसे में पढ़ता था, जहां उसने कुरान के साथ साथ गणित, विज्ञान और साहित्य की भी शिक्षा प्राप्त की थी। रहीम अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसे अपने अतीत की वह भयानक घटना धुंधली सी याद थी, लेकिन फातिमा ने उसे पूरी कहानी बताई थी, कैसे बीरबल की बुद्धिमत्ता और शहंशाह के न्याय ने उसे उसकी माँ से मिलाया था। यह कहानी रहीम के मन में न्याय और सत्य के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा कर चुकी थी। फातिमा ने रहीम को केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया था, बल्कि उसे इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया था। वह अक्सर उसे अपने साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए ले जाती थी। उसने रहीम को सिखाया था कि दौलत का असली सुख उसे खर्च करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। रहीम अपनी माँ के इन संस्कारों को अपने अंदर आत्मसात कर चुका था। एक दिन रहीम मदरसे से लौट रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी, फटेहाल औरत एक पेड़ के नीचे बैठी काँप रही थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो किसी गहरे दुख की कहानी कह रही थीं। उसे देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। रहीम का कोमल हृदय पसीज गया। वह उस बूढ़ी औरत के पास गया और बड़े अदब से पूछा, अम्मा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया।
उसकी आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक जानी पहचानी सी चमक थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, बस थोड़ी सी छांव और 2 घूंट पानी मिल जाए तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। रहीम दौड़कर पास के एक कुएं से पानी ले आया और अपने झोले से एक रोटी निकालकर उस औरत को दी। औरत ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और कांपते हाथों से रोटी खाई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। जी, मेरा नाम रहीम है, उसने जवाब दिया। रहीम नाम सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। वह फफक कर रो पड़ी। रहीम हैरान रह गया। उसने पूछा, अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? औरत ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, नहीं। बस एक पुराना जख्म हरा हो गया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हारी माँ बहुत किस्मत वाली है। यह कहकर वह धीरे धीरे उठकर लड़खड़ाते कदमों से वहां से चली गई। रहीम देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अध्याय 8 अतीत की एक परछाई। उस रात रहीम ने यह घटना अपनी माँ फातिमा को बताई। जैसे ही उसने उस बूढ़ी औरत का हुलिया बयान किया, फातिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही हो सकती है? 10 साल बीत चुके थे। शहंशाह ने उसे 10 साल का देश निकाला दिया था। क्या वह जरीना थी? फातिमा की रातों की नींद उड़ गई। एक तरफ उसके मन में जरीना के लिए क्रोध और घृणा थी, जिसने उसे उसके बच्चे से अलग करने का घिनौना पाप किया था। दूसरी तरफ उस औरत की दयनीय हालत का जिक्र सुनकर उसके अंदर की दयालु स्त्री बेचैन हो रही थी। वह पूरी रात इसी उधेड़बुन में रही। अगले कुछ दिनों तक रहीम अक्सर उस बूढ़ी औरत को शहर के किसी न किसी कोने में भिक्षा मांगते या थकेहारे बैठे देखता। वह हर बार उसे कुछ खाने को दे आता। वह बूढ़ी औरत रहीम से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस उसे एकटक देखती रहती। उसकी आंखों में पश्चाताप और पीड़ा का एक गहरा समंदर होता। एक दिन फातिमा ने फैसला किया कि उसे खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाना होगा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है कहानी का अगला भाग। अध्याय 9 आमना सामना और एक अनकहा सच। फातिमा ने अपने दिल को मजबूत किया। वह जानती थी कि उसे इस अनिश्चितता का अंत करना ही होगा। अगले दिन जब रहीम मदरसे गया हुआ था, फातिमा ने अपनी सबसे साधारण चादर ओढ़ी और उस जगह की ओर चल पड़ी जहां रहीम ने अक्सर उस बूढ़ी औरत को देखने का जिक्र किया था। उसका दिल किसी अनजाने डर से धड़क रहा था। वह जरीना से नफरत करती थी, लेकिन उस जरीना से जो 10 साल पहले एक घमंडी और क्रूर औरत थी। एक असहाय और दयनीय जरीना का सामना करने का विचार ही उसे विचलित कर रहा था। शहर के मुख्य बाजार के एक कोने में एक मंदिर की सीढ़ियों पर वह उसे मिल गई। वह वही औरत थी। समय और कठिनाइयों ने उसे इतना बदल दिया था कि पहली नजर में उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। उसके रेशमी लिबास की जगह चिथड़ों ने ले ली थी, उसके चेहरे की अकड़ की जगह बेबसी ने, और उसकी आंखों की चमक की जगह गहरे गड्ढों ने। वह जरीना ही थी, लेकिन अब वह सिर्फ अतीत की एक टूटी फूटी परछाई लग रही थी। फातिमा धीरे धीरे उसके पास गई। जरीना की नजरें जमीन पर गड़ी थीं। वह आने जाने वालों के कदमों की आहट सुन रही थी, इस उम्मीद में कि कोई उस पर तरस खाकर एक सिक्का फेंक देगा। जरीना, फातिमा की आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। यह नाम सुनकर जरीना ने ऐसे सिर उठाया जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। उसने अपनी धंसी हुई आंखों से फातिमा को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान की एक लहर दौड़ी और फिर तुरंत ही शर्मिंदगी, डर और अपराध बोध ने उसे घेर लिया। उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की और वहां से भागना चाहा। रुको, है उस कहानी का अगला भाग।
यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां पहली कहानी समाप्त हुई थी और पात्रों के जीवन में आए बदलावों और एक नई नैतिक दुविधा पर प्रकाश डालती है। असली मां की पहचान भाग 2 क्षमा की परीक्षा। अध्याय 7 वक्त का मरहम और एक नया सवेरा। 10 वर्ष बीत गए। आगरा शहर में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन बहुत कुछ वैसा का वैसा ही था। यमुना नदी आज भी उसी शांत गति से बहती थी और शहंशाह अकबर का न्याय आज भी सूरज की तरह चमकता था। फातिमा और रहीम की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। शहंशाह के हुक्म से मिली संपत्ति और अपनी मेहनत से फातिमा ने एक सम्मानित जीवन बना लिया था। वह अब उस तंग गली की छोटी सी झोपड़ी में नहीं रहती थी। उसने शहर के एक अच्छे मोहल्ले में एक सुंदर सा घर खरीद लिया था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें खुशियां और शांति बसती थी। उसने अपनी सिलाई खाई के काम को एक छोटे से व्यवसाय में बदल दिया था, जिसमें कुछ और गरीब औरतें भी काम करती थीं और सम्मान से अपना जीवनयापन करती थीं। फातिमा की विनम्रता और दयालुता ने उसे मोहल्ले में फातिमा आपा का सम्मानजनक नाम दिया था। रहीम अब 2 साल का मासूम बच्चा नहीं, बल्कि 12 साल का एक समझदार, होनहार और संवेदनशील लड़का था। फातिमा ने उसकी तालीम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह शहर के सबसे अच्छे मदरसे में पढ़ता था, जहां उसने कुरान के साथ साथ गणित, विज्ञान और साहित्य की भी शिक्षा प्राप्त की थी। रहीम अपनी मां से बेहद प्यार करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसे अपने अतीत की वह भयानक घटना धुंधली सी याद थी, लेकिन फातिमा ने उसे पूरी कहानी बताई थी, कैसे बीरबल की बुद्धिमत्ता और शहंशाह के न्याय ने उसे उसकी मां से मिलाया था। यह कहानी रहीम के मन में न्याय और सत्य के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा कर चुकी थी। फातिमा ने रहीम को केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया था, बल्कि उसे इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया था। वह अक्सर उसे अपने साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए ले जाती थी। उसने रहीम को सिखाया था कि दौलत का असली सुख उसे खर्च करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। रहीम अपनी मां के इन संस्कारों को अपने अंदर आत्मसात कर चुका था। एक दिन रहीम मदरसे से लौट रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी, फटेहाल औरत एक पेड़ के नीचे बैठी कांप रही थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो किसी गहरे दुख की कहानी कह रही थीं। उसे देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। रहीम का कोमल हृदय पसीज गया। वह उस बूढ़ी औरत के पास गया और बड़े अदब से पूछा, अम्मा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक जानी पहचानी सी चमक थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, बस थोड़ी सी छांव और 2 घूंट पानी मिल जाए तो अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। रहीम दौड़कर पास के एक कुएं से पानी ले आया और अपने झोले से एक रोटी निकालकर उस औरत को दी। औरत ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और कांपते हाथों से रोटी खाई। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। जी, मेरा नाम रहीम है, उसने जवाब दिया। रहीम नाम सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। वह फफक कर रो पड़ी। रहीम हैरान रह गया। उसने पूछा, अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? औरत ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, नहीं। बस एक पुराना जख्म हरा हो गया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हारी माँ बहुत किस्मत वाली है। यह कहकर वह धीरे धीरे उठकर लड़खड़ाते कदमों से वहां से चली गई। रहीम देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अध्याय 8 अतीत की एक परछाई। उस रात रहीम ने यह घटना अपनी मां फातिमा को बताई।
जैसे ही उसने उस बूढ़ी औरत का हुलिया बयान किया, फातिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही हो सकती है? 10 साल बीत चुके थे। शहंशाह ने उसे 10 साल का देश निकाला दिया था। क्या वह जरीना थी? फातिमा की रातों की नींद उड़ गई। एक तरफ उसके मन में जरीना के लिए क्रोध और घृणा थी, जिसने उसे उसके बच्चे से अलग करने का घिनौना पाप किया था। दूसरी तरफ उस औरत की दयनीय हालत का जिक्र सुनकर उसके अंदर की दयालु स्त्री बेचैन हो रही थी। वह पूरी रात इसी उधेड़बुन में रही। अगले कुछ दिनों तक रहीम अक्सर उस बूढ़ी औरत को शहर के किसी न किसी कोने में भिक्षा मांगते या थकेहारे बैठे देखता। वह हर बार उसे कुछ खाने को दे आता। वह बूढ़ी औरत रहीम से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस उसे एकटक देखती रहती। उसकी आंखों में पश्चाताप और पीड़ा का एक गहरा समंदर होता। एक दिन फातिमा ने फैसला किया कि उसे खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाना होगा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है कहानी का अगला भाग। अध्याय 9, आमना सामना और एक अनकहा सच। फातिमा ने अपने दिल को मजबूत किया। वह जानती थी कि उसे इस अनिश्चितता का अंत करना ही होगा। अगले दिन जब रहीम मदरसे गया हुआ था, फातिमा ने अपनी सबसे साधारण चादर ओढ़ी और उस जगह की ओर चल पड़ी जहां रहीम ने अक्सर उस बूढ़ी औरत को देखने का जिक्र किया था। उसका दिल किसी अनजाने डर से धड़क रहा था। वह जरीना से नफरत करती थी, लेकिन उस जरीना से जो 10 साल पहले एक घमंडी और क्रूर औरत थी। एक असहाय और दयनीय जरीना का सामना करने का विचार ही उसे विचलित कर रहा था। शहर के मुख्य बाजार के एक कोने में एक मंदिर की सीढ़ियों पर वह उसे मिल गई। वह वही औरत थी। समय और कठिनाइयों ने उसे इतना बदल दिया था कि पहली नजर में उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। उसके रेशमी लिबास की जगह चिथड़ों ने ले ली थी, उसके चेहरे की अकड़ की जगह बेबसी ने, और उसकी आंखों की चमक की जगह गहरे गड्ढों ने। वह जरीना ही थी, लेकिन अब वह सिर्फ अतीत की एक टूटी फूटी परछाई लग रही थी। फातिमा धीरे धीरे उसके पास गई। जरीना की नजरें जमीन पर गड़ी थीं। वह आने जाने वालों के कदमों की आहट सुन रही थी, इस उम्मीद में कि कोई उस पर तरस खाकर एक सिक्का फेंक देगा। जरीना, फातिमा की आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। यह नाम सुनकर जरीना ने ऐसे सिर उठाया जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। उसने अपनी धंसी हुई आंखों से फातिमा को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान की एक लहर दौड़ी, और फिर तुरंत ही शर्मिंदगी, डर और अपराध बोध ने उसे घेर लिया। फातिमा ने कहा, उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की ज्यादा और वहां से भागना चाहा। भागो मत, रुको, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूं। जरीना वहीं रुक गई, उसका शरीर कांप रहा था। वह फातिमा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तुम यहां कैसे? जरीना ने टूटी हुई आवाज में पूछा। यह मेरा शहर है। मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे देश निकाले की सजा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी यह हालत। फातिमा ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जरीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठकर बिलखने लगी। सजा? सजा तो अब शुरू हुई है फातिमा। शहंशाह ने तो मुझे सिर्फ 10 साल का देश निकाला दिया था, लेकिन किस्मत ने मुझे उम्र कैद दी है। जब मुझे देश से निकाला गया तो मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। उसे अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी थी। मेरे माँ बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मैं दर दर भटकी, मैंने ठोकरें खाईं। जिन लोगों को मैंने कभी अपनी दौलत से खरीदा था, उन्होंने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने जाना कि दौलत और रुतबे के रिश्ते कितने खोखले होते हैं। वह हांफते हुए बोली, इन 10 सालों में मुझे हर पल अपने किए पर पछतावा हुआ है।
मैंने एक माँ से उसका बच्चा छीनने का जो पाप किया था, उसकी आग में मैं हर रोज जलती हूँ। मैं आगरा वापस आई, यह सोचकर नहीं कि मैं अपना हक जताऊंगी, बल्कि सिर्फ एक बार दूर से उसे देखने के लिए, जिसे मैंने अपनी जिद में अपना बनाने की कोशिश की थी। उसने फातिमा के पैरों को पकड़ने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो फातिमा। मैं जानती हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैंने उस लड़के को देखा है, तुम्हारा रहीम। वह कितना अच्छा और नेकदिल है। वह मुझ जैसी भिखारन को भी अपने हाथों से रोटी खिलाता है। उसे देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। तुमने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी है। वह सच में तुम्हारा ही बेटा है, सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से भी। फातिमा पत्थर की मूरत बनी सब कुछ सुनती रही। उसके अंदर भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। एक हिस्सा जरीना की दयनीय हालत पर तरस खा रहा था, तो दूसरा हिस्सा अभी भी उस दर्द को नहीं भूला था जो उसने 10 साल पहले सहा था। अध्याय 10, रहीम का फैसला और ममता की नई परिभाषा। फातिमा घर लौट आई, लेकिन उसका मन अशांत था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे जरीना को उसकी हालत पर छोड़ देना चाहिए? क्या यही उसके पापों का सही दंड था? या उसे एक इंसान होने के नाते उसकी मदद करनी चाहिए? रात के खाने पर रहीम ने अपनी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। अम्मी, आप परेशान लग रही हैं। क्या बात है? फातिमा ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि अब रहीम को सच बताने का वक्त आ गया है। बेटा, जिस बूढ़ी औरत की तुम मदद करते हो, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? रहीम ने नमे सिर हिलाया। फातिमा ने उसे पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वह औरत जरीना है, जिसने 10 साल पहले उसे चुरा लिया था। उसने जरीना की आज की दयनीय हालत और उसके पश्चाताप के बारे में भी बताया। रहीम खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। यह सब जानना उसके लिए एक झटके जैसा था। वह औरत, जिसे वह एक असहाय भिखारन समझकर मदद कर रहा था, वास्तव में वह थी जिसने उसकी मां को सबसे गहरा जख्म दिया था। फातिमा ने पूछा, बेटा, मैं दुविधा में हूँ। मेरा दिल कहता है कि उसे उसके किए की सजा मिल रही है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन मेरा ज़मीर कहता है कि किसी को ऐसी हालत में छोड़ देना इंसानियत नहीं है। तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? आज फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। यह एक बहुत बड़ा बोझ था जो फातिमा ने अपने 12 साल के बेटे के कंधों पर डाल दिया था। लेकिन वह जानती थी कि रहीम अब बच्चा नहीं है और उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितना उसका दिल। रहीम कुछ देर चुप रहा। वह अपनी माँ के चेहरे को देख रहा था, उस चेहरे को जिसने उसे हमेशा प्यार और सुरक्षा दी थी। फिर उसने जरीना के उस चेहरे को याद किया, जो दुख और पश्चाताप से भरा था। अंत में उसने बहुत शांति और परिपक्वता से कहा, अम्मी, आपने मुझे सिखाया है कि इस्लाम में बदला लेने से बड़ा काम माफ कर देना है। आपने सिखाया है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो रहमदिल होते हैं। उसने फातिमा का हाथ पकड़कर कहा, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया और उसकी सजा उसे मिल चुकी है। लेकिन अगर आज हम उसे उसी हालत में छोड़ देंगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? शहंशाह अकबर और बीरबल ने न्याय किया था, लेकिन क्षमा करना या न करना हमारे हाथ में है। अगर आप इजाजत दें तो मैं चाहता हूं कि हम उसे अपने घर ले आएं। फातिमा अपने बेटे का जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसके बेटे ने आज ममता और इंसानियत को एक नई परिभाषा दे दी थी। वह समझ गई कि असली परवरिश क्या होती है।
अध्याय 11 क्षमा का दरबार। अगले दिन फातिमा और रहीम जरीना के पास गए। जरीना उन्हें एक साथ देखकर डर गई। उसे लगा कि वे शायद उसे शहर से निकालने के लिए आए हैं। लेकिन रहीम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा चलिए हमारे साथ। आप अब से हमारे घर में रहेंगी। अम्मा शब्द सुनकर जरीना के कानों को यकीन नहीं हुआ। वह रोते हुए बोली, नहीं बेटा, नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारी मां को बहुत दुख दिया है। तभी फातिमा आगे आई और बोली, जो हुआ वह अतीत था जरीना। मेरे बेटे ने मुझे सिखाया है कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। चलो घर चलो। उस दिन जरीना उस घर में दाखिल हुई जिस पर कभी वह ईर्ष्या करती थी। लेकिन आज वह एक दुश्मन बनकर नहीं बल्कि एक जरूरतमंद बनकर आई थी। फातिमा ने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया, उसे साफ कपड़े दिए और अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया। यह खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले और फिर पूरे आगरा में फैल गई। लोग हैरान थे कि फातिमा ने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को कैसे अपने घर में पनाह दे दी। यह बात शहंशाह अकबर और बीरबल तक भी पहुंची। अकबर ने इस अनोखी घटना के बारे में सुनकर फातिमा और रहीम को दरबार में बुलवाया। जब वे दरबार में पहुंचे तो अकबर ने रहीम से पूछा, लड़के, हमने सुना है कि तुमने उस औरत को माफ कर दिया और अपने घर में पनाह दी है जिसने तुम्हारी मां को अथाह पीड़ा दी थी। ऐसा क्यों? रहीम ने बड़े अदब से जवाब दिया, जहां पनाह 10 साल पहले आपके न्याय और बीरबल जी की बुद्धिमत्ता ने मेरी मां को उसका बेटा लौटाया था। आपने न्याय का सबसे ऊंचा उदाहरण पेश किया। लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि न्याय से भी ऊंचा स्थान क्षमा का है। न्याय दिमाग से होता है और क्षमा दिल से। आपने जरीना को उसके अपराध की सजा दी, लेकिन एक इंसान के तौर पर उसे उसके पश्चाताप के बाद दूसरा मौका देना हमारा फर्ज था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, 10 साल पहले मैंने असली मां की पहचान करवाई थी। आज इस बच्चे ने असली इंसानियत की पहचान करवाई है। इसने साबित कर दिया है कि फातिमा ने न केवल एक बेटे को जन्म दिया है बल्कि एक महान इंसान की परवरिश की है। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने रहीम के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुमने आज हमें भी एक सबक सिखाया है। तुम्हारी मां सच में दुनिया की सबसे अमीर औरत है क्योंकि उसके पास तुम जैसा बेटा है। उन्होंने फातिमा की ओर देखकर कहा, फातिमा, तुम्हारी ममता और तुम्हारे बेटे की क्षमा की यह कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। यह कहानी बताएगी कि न्याय जहां खत्म होता है, इंसानियत वहां से शुरू होती है। उस दिन के बाद जरीना फातिमा के घर में ही रही। वह रहीम की देखभाल में और घर के कामों में फातिमा का हाथ बंटाती। उसकी आंखों में अब कोई लालच या ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता और शांति थी। उसने अपने जीवन के आखिरी पल उसी बच्चे की सेवा में बिताए जिसे वह कभी छीनना चाहती थी। और फातिमा ने यह साबित कर दिया कि असली मां सिर्फ वह नहीं जो जन्म दे, बल्कि वह है जिसका दिल इतना बड़ा हो कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी माफ कर सके। निश्चित रूप से प्रस्तुत है कहानी का अगला और अंतिम भाग, असली मां की पहचान, भाग 3, विरासत का सच्चा अर्थ। अध्याय 12, जीवन का चक्र और एक नई चुनौती। कई और वर्ष शांति से बीत गए। रहीम अब एक नौजवान युवक बन चुका था। उसकी ख्याति एक विद्वान, दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में पूरे आगरा में फैल चुकी थी। शहंशाह अकबर अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर उसकी राय लेते थे और उसे भविष्य के एक महान प्रशासक के रूप में देखते थे। फातिमा अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन अपने बेटे की सफलता और नेकनामी को देखकर उनका हृदय गर्व से भर जाता था। जरीना भी अब काफी उम्रदराज हो गई थी।
फातिमा के घर में मिले प्यार और सम्मान ने उसके अंदर के जहर को पूरी तरह से धो दिया था। वह रहीम को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर चाहती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। रहीम भी उसे जरीना अम्मी कहकर बुलाता था। एक ही घर में ममता के दो अलग अलग रूप एक साथ रहते थे, एक जिसने जन्म दिया था और दूसरी जिसने पश्चाताप और सेवा से मातृत्व का सम्मान अर्जित किया था। एक दिन जरीना बहुत बीमार पड़ गई। शहर के बेहतरीन हकीमों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वह अपने अंतिम समय में थी। एक शाम जब फातिमा और रहीम उसके बिस्तर के पास बैठे थे, जरीना ने कांपते हुए हाथ से रहीम का हाथ पकड़ा। बेटा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मेरा समय अब पूरा हो गया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए, लेकिन तुम लोगों ने मुझे क्षमा करके और पनाह देकर मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। उसने फातिमा की ओर देखा। फातिमा, तुम सच में एक देवी हो। तुमने न केवल मुझे माफ किया, बल्कि मुझे एक परिवार दिया। फिर उसने रहीम से कहा, बेटा, मेरे पति ने मुझे छोड़ते वक्त कुछ जेवर और थोड़ी सी जमीन मेरे नाम कर दी थी, यह सोचकर कि मैं गुजारा कर सकूंगी। मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया। वह जमीन आगरा के बाहर है। मैं चाहती हूं कि तुम उसे अपनी विरासत के रूप में स्वीकार करो। यह मेरे पापों का प्रायश्चित है और तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद। यह कहकर जरीना ने अपनी आंखें मूंद लीं और उसकी आत्मा शांत हो गई। जरीना के देहांत के बाद रहीम ने उसकी वसीयत के अनुसार उस जमीन के कागजात हासिल किए। जब उसने उस जमीन का मुआयना किया तो वह हैरान रह गया। वह जमीन का एक बहुत बड़ा और उपजाऊ टुकड़ा था, जिसकी कीमत लाखों में थी। यह संपत्ति उसे रातों रात आगरा के सबसे अमीर नौजवानों में से एक बना सकती थी। जब उसने यह बात अपनी मां फातिमा को बताई तो फातिमा ने कहा, बेटा, यह तुम्हारी अमानत है। जरीना ने इसे तुम्हें दिया है। तुम इसका जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रहीम के मन में एक और संघर्ष चल रहा था। यह संपत्ति उस अपराध की नींव पर खड़ी थी जो कभी उसके और उसकी मां के खिलाफ किया गया था। क्या इसे स्वीकार करना सही होगा? क्या यह विरासत उसके सिद्धांतों के अनुरूप थी? वह जानता था कि दौलत अपने साथ अक्सर घमंड और लालच लाती है, वही भावनाएं जिन्होंने जरीना को बर्बाद कर दिया था। वह उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। अध्याय 13 विरासत का सही उपयोग। रहीम ने कई दिन इस पर विचार किया। उसने अपने गुरुओं से सलाह ली और फिर एक रात वह शहंशाह अकबर और बीरबल के पास पहुंचा। जहां पनाह, रहीम ने कहा, मुझे जरीना अम्मी से एक बड़ी विरासत मिली है। यह संपत्ति मेरे पास है, लेकिन मेरा दिल इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि इस संपत्ति का असली हकदार मैं नहीं हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन है रहीम? उसने यह तुम्हें अपनी इच्छा से दी है। रहीम ने जवाब दिया, जहां पनाह, जरीना अम्मी ने एक बच्चे को पाने के लालच में अपराध किया था, क्योंकि उनकी गोद सूनी थी। उनकी कहानी मुझे बताती है कि मातृत्व की इच्छा कितनी प्रबल हो सकती है। आगरा में आज भी कई ऐसी औरतें हैं जो निःसंतान हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं। मेरा मानना है कि इस संपत्ति का असली हक उन बच्चों और उन औरतों पर है। उसने अपनी योजना बताई, मैं इस जमीन पर एक ऐसा घर बनाना चाहता हूं जहां अनाथ बच्चों को पनाह मिले और निःसंतान औरतें उन बच्चों की देखभाल करके मां बनने का सुख पा सकें। यह घर ममता का आंगन कहलाएगा। यहाँ बच्चों को तालीम, हुनर और सबसे बढ़कर माँ का प्यार मिलेगा। जरीना अम्मी की विरासत का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है कि वह हजारों बच्चों और माँओं के चेहरों पर मुस्कान ले आए।
रहीम की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में रहीम के लिए असीम सम्मान था। एक नौजवान जिसे इतनी बड़ी दौलत मिली थी, वह उसे अपने लिए इस्तेमाल करने के बजाय दूसरों के लिए समर्पित कर रहा था। बीरबल ने कहा, शहंशाह, आज मैं निशब्द हूं। पहले इस नौजवान ने क्षमा की मिसाल कायम की और आज यह त्याग की नई परिभाषा गढ़ रहा है। इसने जरीना की नकारात्मक विरासत को एक सकारात्मक भविष्य में बदल दिया है। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और रहीम को गले लगा लिया। रहीम, तुम सिर्फ फातिमा के बेटे नहीं, तुम पूरी इंसानियत के बेटे हो। तुम्हारी यह सोच इस सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना है। हम तुम्हें यह ममता का आंगन बनाने में पूरी मदद करेंगे। यह मुगल सल्तनत की शान बनेगा। अध्याय 14, एक अमर कहानी का अंत। शहंशाह के सहयोग से कुछ ही वर्षों में जरीना की जमीन पर एक भव्य ममता का आंगन बनकर तैयार हो गया। यह कोई साधारण अनाथालय नहीं था, बल्कि एक खुशहाल घर था। यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं